हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फिश फार्मिंग की। ठीक है। देखो, फिश फार्मिंग पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि हम फिश फार्मिंग को करते क्यों हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, जो हमारे इंडिया की जो मेजर पार्ट की जो पॉपुलेशन है ना, जो हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है ज़्यादा, वो लिविंग रहती है कहाँ पर, कहाँ पे जिंदा रहती है वो रहती है इन दी कोस्टल एरिया। कहाँ रहती है? समुद्र के तट पे रहती है, समुद्र के किनारे पे रहती है। ठीक है। और वो डिपेंडेंट होती है, किस पे डिपेंडेंट होती है? ऑन फिश फूड, मतलब अपने खाने के लिए वो मछली पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। अब मछली पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए? वो इसलिए होते हैं क्योंकि फिश के अंदर ना कंटेन होते हैं प्रोटीन रिच। क्या होते हैं? फिश के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमारे ह्यूमन न्यूट्रिएंट के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? हमारे ह्यूमन के न्यूट्रिएंट के लिए जरूरी होता है। और ये जो प्रोटीन है ना, ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाती है, इसीलिए हम प्रोटीन को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ठीक है। और साथ में ना फिश के अंदर लिवर ऑयल भी होता है। क्या होता है? लिवर ऑयल भी होता है, जो कि रिच होता है। किसका सोर्स से होता है रिच? वो होता है विटामिन ए और डी। क्या होता है? जो लिवर का, जो फिश के लिवर के ऑयल जो होते हैं ना, उसके अंदर जो है विटामिन ए और विटामिन डी जो है बहुत रिच होते हैं, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए सर्वाइव करने के लिए चाहिए होते हैं, विटामिन ए और डी। ठीक है। अब जो हमारी इंडिया है ना, जो हमारी इंडिया है, वो पूरे वर्ल्ड में 45% मछली का उत्पादन करती है। कितना करती है? पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया ही है जो 45% फिश का उत्पन्न करता है, मतलब फिश फार्मिंग करता है। और जिसमें कि हमारा जो भारत है ना, फिश फार्मिंग में वो 7th रैंक पे आता है। कितने रैंक पे आता है? 7th रैंक पे आता है। ठीक है। जो हमारा भारत है, वो पूरे वर्ल्ड में 45% फिश फार्मिंग करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड का 45% जो फिश फार्मिंग है वो हमारा अकेला इंडिया ही करता है। और इस वजह से जो हमारा इंडिया है ना, वो फिश फार्मिंग में 7th रैंक पे आता है पूरे वर्ल्ड कंट्री में। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फिशरीज क्या होती है। क्या? फिशरीज, क्योंकि जो फिश फार्मिंग होता है ना, फिश फार्मिंग को हम फिशरीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मिंग को हम फिशरीज भी कहते हैं। तो बात करते हैं फिशरीज क्या है। तो देखो, फिशरीज क्या होता है? देखो, कल्चर, कैप्चर, प्रिजर्वेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ द डिफरेंट वे ऑफ फिशेस, ऑस्टर्स, प्रॉन, क्रैब और मोलस्का। मतलब जो ये मछली हैं, ऑस्टर्स हैं, प्रॉन है, क्रैब है और मोलस्का है, इनको कल्चर करना। क्या करना? इनको कल्चर करना। और फिर इसके बाद इसको कैप्चर करना, मतलब इनको पकड़ना। ठीक है। और इनको प्रिजर्व करना, मतलब इनको बचा के रखना। ठीक है। और इनको यूटिलाइज करना डिफरेंट डिफरेंट वे के लिए, मतलब अलग अलग चीजों के लिए इनको इस्तेमाल करना। ठीक है। जैसे कि आपके घर के डेकोरेशन में हो गए, आप इनको खाते हो, इन चीजों में इनको इस्तेमाल करना। ठीक है। कहलाता है फिशरीज। ठीक है। अब फिशरीज जो है ना, ये भी दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है फिशरीज भी? दो। एक होती है फिन फिशरीज और एक होती है सेल फिशरीज। अब ये दो अलग अलग तरह की फिशरीज है क्या? तो देखो, फिन फिशरीज में हम उन फिश को रखेंगे, उन फिशरीज को रखेंगे जिनके ऊपर कोई टफ कवरिंग नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। क्या नहीं है? टफ कवरिंग प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। ठीक है। और सेल फिशरीज में हम उन फिशरीज को रखेंगे जिनके बॉडी के ऊपर एक टफ कवरिंग है। कवरिंग को हम कहते हैं सेल। तो इन जो ये फिशरीज हैं, इनके पास एक टफ कवरिंग होता है, इसको हम सेल कहते हैं, तो इनको बोल दिया सेल फिशरीज। और फिन फिशरीज के पास ना कोई टफ प्रोटेक्शन नहीं होती, तो उसको बोल दिया हमने फिन फिशरीज। ठीक है। अब फिन फिशरीज क्या होता है, बात करते हैं। देखो, फिन फिशरीज में जो है इन्वॉल्व होता है कैप्चरिंग, मतलब पकड़ना, और मैनेजिंग करना। मैनेजिंग का मतलब है कि उनको फीड कराना, केयर करना और उनको ब्रीडिंग कराना। ठीक है। और उनको यूटिलाइज करना। ठीक है। किसको? एग्जाम्पल जैसे कि आपके कैटल, मतलब कार्टिलेजियस फिश होगी। कौन सी होगी? कार्टिलेजियस फिश हो गई। और कौन सी होगी? बोनी फिश हो गई। अब ये कार्टिलेजियस फिश और बोनी फिश में फर्क क्या है? तो देखो, इन दोनों फर्क ये है कि आपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो स्केलेटन टिश्यू है वो दो तरह का होता है, एक कार्टिलेज और एक होता है बोन। तो जिन फिश के अंदर स्केलेटन जो होता है, एंडोस्केलेटन जो है कार्टिलेज का बना होता है, तो उसको हम कहते हैं कार्टिलेजियस फिश। और जिस फिश के अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन का बना होता है, हड्डी का बना होता है, उसको हम कहते हैं बोनी फिश। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, ये शार्क हो गई और ये बोनी फिश हो गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल्फ फिशरीज में। किसकी? सेल फिशरीज की। तो देखो, सेल फिशरी में क्या होता है? इसमें होता है, इन्वॉल्व होता है क्या? कैप्चरिंग करना, मतलब क्या करना? कैप्चर करना। जो सेल फिश होती है उनको पकड़ना और उनको मैनेजिंग करना। मैनेजिंग का मतलब है कि उनको फीड कराना, केयर करना और उनकी ब्रीडिंग कराना और उनको यूटिलाइज करना अलग अलग चीज़ों के लिए। ठीक है।
अच्छा, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसमें एग्जाम्पल जैसे क्रैब हो गया, क्या होगा, क्रैब हो गया। देखो, क्रैब के ऊपर एक टफ कवरिंग है, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, और उस टफ कवरिंग को हम कहते हैं सेल। इसीलिए हमने इस क्रैब को किस में रखा, सेल फिशरी में, ठीक है। अच्छा, दूसरा है एग्जाम्पल प्रोन। कौन सा है, प्रोन। इसके ऊपर भी एक टफ कवरिंग होती है जिसको हम सेल कहते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है ऑस्टर्स। क्या होते हैं, ऑस्टर्स। ऑस्टर के ऊपर भी एक टफ कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल। और है मोलस्का। कौन सा है, मोलस्का, ठीक है। इसके ऊपर भी टफ कवरिंग होती है जिसको आप जो है यूज करते हो शंख बजाने के लिए। मतलब ये शंख ही है, जो उसका जो टफ कवरिंग है, सेल है, ये जो है शंख ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी हमारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फिशरी की। किसकी, टाइप ऑफ फिशरीज की। तो देखो, फिशरी को ना हमने दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने में, दो। पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग, मतलब कि हम जो फिशरीज है इनको हम पकड़ते कैसे, तो इसके बेसिस पे एक दो टाइप पढ़ेंगे हम इनको। और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सोर्स, मतलब कि वो कैसे पानी में प्रेजेंट है, मतलब फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है या फिर वो मेराइन वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग, कि मतलब किस तरह से आप पकड़ते हो उनको, मतलब कि आप खुद उनको पालते हो तब पकड़ते हो, या फिर नेचुरली वो पल रही हैं तब आप पकड़ रहे हो। तो इनके बेसिस पे हमने दो तरह का है। देखो, अब जो ये मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग है ना, वो दो तरह का है। एक है कैप्चर फिशरीज। क्या, कैप्चर फिशरी, मतलब यहाँ पे आप सिर्फ पकड़ रहे हो मछलियों को, ठीक है। यहाँ पे आप कोई बीज नहीं डाल रहे मछली का, ना ही आप मछली की देखभाल कर रहे, ठीक है। तो उसको हमने बोल दिया कैप्चर फिशरीज, ठीक है। दूसरा है कल्चर फिशरीज। क्या है, कल्चर फिशरीज। कल्चर फिशरीज में क्या होता है कि आप खुद मछलियों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको ब्रीड कराते हो, ठीक है। और उसको हम कहते हैं कल्चर फिशरीज। क्या कहते हैं, कल्चर फिशरी। और कल्चर फिशरी को हम कहते हैं पिसी कल्चर। क्या और कहते हैं, कल्चर फिशरी को हम पिसी कल्चर और कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहला कैप्चर फिशरी। किसकी बात करते हैं, कैप्चर फिशरी। तो कैप्चर फिशरी में क्या करते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं फिश को। कैप्चर फिशरीज में हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फिश को फ्रोम नेचुरल रिसोर्सेज। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से, एक हो गया मैराइन वाटर और एक हो गया इनलैंड वाटर। कौन सा हो गया, मैराइन वाटर हो गया और इनलैंड वाटर हो गया, ठीक है। इसमें जो कल्चर फिशरीज है ना, इसमें हम नो सीडिंग, मतलब हम इस कैप्चर फिशरिंग में कोई भी बीज नहीं डालते मछली का, और ना ही उनकी रेयर ऑफ द फिश, ना ही उन फिश की जो है हम देखभाल करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि समुद्र है ये, या ये जो है इनलैंड वाटर है ये, इसमें ऑटोमेटिक ही मछलियां पलती हैं, ऑटोमेटिक ही वो अपना ध्यान रखती हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ किसी भी तरह का मछली का बीज नहीं डालते, सीड नहीं डालते, ना ही हम इसमें मछली की देखभाल करते, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा कल्चर फिशरीज की, जिसको हम किसी कल्चर भी कहते हैं। देखो, कल्चर फिशरीज में क्या होता है, हम ऑप्टेन करते हैं फिश को। क्या करते हैं, ऑप्टेन करते हैं फिश को, ठीक है, बाय दी फिश फार्मिंग। मतलब कि हम क्या करते हैं, इसमें पहले मछली की खेती करते हैं, मतलब फिश फार्मिंग करते हैं हम, तब जाके हम उन मछलियों को पकड़ते हैं, ठीक है। और जो हम फिश फार्मिंग करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं, इनलैंड में, मतलब कि जो एक्वेटिक वाटर होता है उसमें, और या फिर समुद्र का वाटर है, सी वाटर है तो बराबर का, मतलब जो हमारे जो लैंड के जो बराबर में जो पानी है ना हमारा समुद्र का, उसके बराबर, मतलब किनारे वाले समुद्र पानी में हम जो है मछलियों को पालते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम सीडिंग करते हैं, मतलब इसमें क्या करते हैं, हम बीज डालते हैं खुद लाके, ठीक है। और रेयर ऑफ फिश, मतलब इसमें हम फिश को पालते भी हैं, ठीक है। मतलब हमने क्या करा, पानी में मछलियों का बीज डाला, फिर उनकी देखभाल करी, उनको खाना अच्छे से खिलाया, प्रॉपर तरीके से उनको मेंटेन करा, उसके बाद हम इसमें फिश को पकड़ते हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज में कर सकते हो कि पहले हमने इसमें जो है पानी में फिश सीड डाला है, मछली का बीज डाला है, उसके बाद हम इनकी देखभाल करते हैं, इनको हम केयरिंग भी देते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं, फीडिंग भी कराते हैं, और साथ में इनकी ब्रीडिंग भी कराते हैं। उसके बाद हम इन मछलियों को पकड़ते हैं। तो ये वाला जो फिशरीज है क्या कहलाएगा, ये कल्चर फिशरीज कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम किसके बेसिस पे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सोर्स, मतलब पानी कैसा है, मैराइन वाटर है या फिर एक्वाटिक वाटर है, ठीक है। तो देखो, इसमें हम दो पढ़ेंगे, एक है मैराइन फिशरीज, वो फिशरीज जो मैराइन वाटर में रहती हैं, और दूसरी है इनलैंड। इनलैंड कौन सी होती है, जो एक्वाटिक वाटर में जो फिशरीज रहती है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं मैराइन फिशरीज की। तो देखो, मैराइन फिशरीज में जो हम ऑप्टेन करते हैं ना फिश को, वो करते हैं हम ओशियन से और सी वाटर से। कहाँ से करते हैं, जो ओशियन वाटर होता है उसमें से हम ऑप्टेन करते हैं मैराइन फिशरीज में, और सी वाटर में हम ऑप्टेन करते हैं मछली को, ठीक है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो पानी है ये कैसा पानी है, ये ओशियन का पानी है या फिर ये सी वाटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, किसकी बात करते हैं, इनलैंड फिशरीज की। तो देखो, इनलैंड फिशरीज में क्या करते हैं, हम ऑप्टेन करते हैं फिशरीज को फ्रॉम दी फ्रेश वाटर।
कहाँ से ऑप्टेन करते हैं हम फिशरीज को? फ्रेश वाटर से हम ऑप्टेन करते हैं, या फिर ब्लैकिश वाटर से, या फिर किससे ऑप्टेन करते हैं? ब्लैकिश वाटर से। अब ब्लैकिश वाटर क्या होता है? देखो, ब्लैकिश वाटर वो होता है जहां पर मेराइन वाटर और एक्वेटिक वाटर मिल रहा होता है, ज्वाइन कर रहा होता है, कंबाइन कर रहा होता है, उस वाटर को हम कहते हैं ब्लैकिश वाटर। क्या कहते हैं? ब्लैकिश वाटर, जिसके लिखा हुआ है कंबाइंड मेराइन एंड फ्रेश वाटर। जहां पर मेराइन और फ्रेश वाटर कंबाइंड होते हैं, उस वाटर को हम कहते हैं ब्लैकिश वाटर। ठीक है, जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे हो कि ये जो फिशरमैन है, ये अपनी बोट में बैठकर जो है फिश मछलियों को पकड़ रहा है। ठीक है, कौन से पानी से कर रहा है? ये फ्रेश वाटर से कर रहा है, मतलब इनलैंड वाटर से कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इनलैंड फिशरीज। ठीक है, ओके। आगे हम बात करते हैं अब हम मैराइन जो फिशरीज है और इनलैंड फिशरीज है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे किसकी? मैराइन फिशरीज की। किसकी बात करेंगे? मैराइन फिशरीज की, जिसको हम मैरी कल्चर भी कहते हैं। क्या और कहते हैं? मैरी कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें अब बात ये आती है कि मैराइन फिशरीज तो आपने पढ़ लिया पहले। अब बात करते हैं मैराइन जो वाटर है वो कौन कौन से है। तो देखो, मैराइन वाटर में एग्जाम्पल है जैसे कि अरेबियन सी हो गया, कौन सा समुद्र हो गया? अरेबियन सी हो गया। और बे ऑफ बंगाल हो गया, कौन सा हो गया? बे ऑफ बंगाल हो गया। और स्मॉल बे लेग्यून हो गया, कौन सा हो गया? स्मॉल बे लेग्यून हो गया। और कोलर रीफ हो गया, कौन सा? कोलर रीफ हो गया। और भी एग्जाम्पल है, अब मैंने 4 एग्जाम्पल की बात करी। ठीक है, अब जो मेराइन फिशरीज है ना, ये भी 2 तरह का होता है। कितना होता है? 2 तरह का। एक होता है कोस्टल ऑफ शोर मेराइन फिशरीज, और एक होता है डीप सी मेराइन फिशरीज। अब इन दोनों फर्क क्या है? देखो, इन दोनों फर्क है, जो कोस्टल वाला है वो है कि जो मेराइन वाटर है ना, वो किनारे वाला है। कौन सा है? कोस्टल वाला, मतलब किनारे वाला। और डीप सी का मतलब है कि आप जो है जो मेराइन फिशरीज कर रहे हो समुद्र के बीच में जाके। ठीक है, और कोस्टल का मतलब है कि आप किनारे पे जाके जो है मेराइन फिशरीज कर रहे हो। तो देखो, जो कोस्टल ऑफ शोर मेराइन फिशरीज होता है, उसमें क्या करते हैं हम? फिश आर कटेड, मतलब कि फिशेस को हम क्या करते हैं? पकड़ते हैं थ्रू थ्रू बोट, मतलब बोट की हेल्प से। अब बोट में कौन पकड़ता है मछली को? बोट में बैठ के बाय द ट्रेडिशनल फिशरमैन, मतलब जो पुराने मछली पकड़ने वाले लोग होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रेडिशनल फिशरमैन। तो इसमें क्या करते हैं कि जो फिशरमैन होते हैं, ट्रेडिशनल फिशरमैन होते हैं, वो बोट पे बैठ के जो है समुद्र के किनारे पे मछलियों को पकड़ते हैं। तो उसको हम कहते हैं कोस्टल ऑफशोर। ठीक है, जिसके आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये अपनी नाव है, नाव में जो है ये इंसान है, ये मछलियों को पकड़ रहा है। लेकिन ये कहाँ पे पकड़ रहा है? कैसे समुद्र के पानी पकड़ रहा है? ये समुद्र के किनारे वाले पानी में मछली को पकड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हम दूसरे की बात करते हैं, डीप सी की। किसकी बात है? डीप सी। डीप सी में क्या होगा कि समुद्र में आप बीच में जाके मछली को पकड़ रहे हो। तो इसमें देखो, फिश आर कटेड, मतलब हम मछलियों को पकड़ते हैं थ्रू दी ट्रोवेल, मतलब किसकी हेल्प से? ट्रेवल की हेल्प से। देखो, ट्रेवल क्या होता है? ये फिशिंग शिप होती है, मतलब कि ये जो बोट होती है ना, ये शिप होती है, ये प्रॉपर तरीके से मछली पकड़ने के लिए ही बनाई जाती है। किसके लिए बनाई जाती है? मछली पकड़ने के लिए बनाई जाती है। इसी देखो, आप जैसे कि इस इमेज में देख सकते हो कि ये बोट जो है ये प्रॉपर डिजाइन करी गई है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? मछली पकड़ने के लिए ही डिजाइन करी गई है। तो ऐसी शिप को, ऐसी बोट को हम कहते हैं ट्रोलर। क्या कहते हैं? ट्रोलर। ठीक है, अच्छा, और इस ट्रोलर के अंदर ना कोल्ड स्टोर भी होता है। क्या होता है? कोल्ड स्टोर की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती है, ताकि जब ये मछली को पकड़े और ये उस मछली को जो है अपने शिप के अंदर जो कोल्ड स्टोर है उसके अंदर डाल दें। ठीक है, तो इनके अंदर कोल्ड स्टोर भी प्रेजेंट होता है, फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, कौन कौन से फिश के एग्जाम्पल हैं जो मैराइन वाटर में, मैराइन फिशरीज में पाई जाती है। तो देखो, एग्जाम्पल है टूना। कौन सी है? टूना। और बॉम्बे डक होगी। कौन सी होगी? टूना होगी और बॉम्बे डक हो गई। और ईल हो गई, इसरा हो गई, और सालमोन हो गई, फ्लैट फिश होगी, और एक्सेट्रा हो गई। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? मैराइन फिश के, जो कि मैराइन वाटर में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इनलैंड फिशरीज की। किसकी बात करते हैं? एक्वेटिक फिशरीज की। वो फिशरीज जो हम एक्वेटिक पानी में या फ्रेश वाटर में करते हैं। और इनलैंड फिशरीज को हम एक्वेटिक कल्चर भी कहते हैं। क्या और कहते हैं? इनलैंड फिशरीज को हम एक्वेटिक कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इनलैंड फिशरीज होता है ना, एक्वा या एक्वा कल्चर होता है, ये भी 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2। एक होता है फ्रेश वाटर, ठीक है, और एक होता है ब्लैकिश वाटर। क्या होता है? फ्रेश वाटर और ब्लैकिश वाटर। फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जहां पर मेराइन और फ्रेश वाटर मिल रहे होते हैं, उस वाटर को हम क्या कहते हैं? ब्लैकिश वाटर कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो ये फ्रेश वाटर होता है ना, इसमें जो हम इन्वॉल्व, अब इसमें जो हम फिश फार्मिंग करेंगे तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? देखो, फिश फार्मिंग जो फ्रेश वाटर है उसमें इन्वॉल्व होगा कैप्चरिंग, मतलब मछलियों को पकड़ना, और कल्चर फिशरीज, मतलब कि मछलियों को पालना। ठीक है, इन दी फ्रेश वाटर। क्या?
फ्रेश वाटर में मछलियों को पकड़ना, मछलियों को पालना। ठीक है, ये क्या क्या इन्वॉल्व होगा, ये फ्रेश वाटर में इन्वॉल्व होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फ्रेश वाटर के एग्जाम्पल हैं, तो देखो रिवर, रिवर कैसा है, ये फ्रेश वाटर, इसमें भी हम जो है फिश फार्मिंग करते हैं। कैनाल होते हैं, क्या होते हैं, कैनाल होते हैं, इसमें भी हम फिश फार्मिंग करते हैं। और लेक होते हैं, पॉन्ड होते हैं, टैंक होते हैं, क्या टैंक होते हैं। और पैडी फील्ड मतलब कि देखो तालाब भी होता है, इसमें हम फिश फार्मिंग करते हैं। और साथ में टैंक मतलब हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ना टैंक बना लेते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये टैंक है, क्या है, ये बहुत सारे टैंक हैं। हम इस टैंक में क्या करा, हमने फ्रेश वाटर को भरा, उसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं। और हम साथ में पैडी फील्ड में भी जो है फार्मिंग करते हैं फिश की। पैडी फील्ड का मतलब जो धान की खेती होती है ना, देखो धान की खेती को पानी चाहिए होता है बहुत ज्यादा, क्या चाहिए होता है, बहुत ज्यादा। तो किसान क्या करते हैं कि इस धान की खेती में ही क्या डाल देते हैं, मछली का बीज ला के डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, मछली का बीज ला के डाल देते हैं। और कुछ टाइम बाद जो है वो मछलियां बड़ी हो जाती है। तो एक तरह से जो है किसान अपनी जो धान का खेत है, पैडी का जो फील्ड है ना, उसमें भी फिश फार्मिंग करता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये लड़का जो है अब जो है मछलियों को पकड़ रहा है, किसमें से, पैडी फील्ड में, धान की खेती में। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल, किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की, कौन कौन सी जो मछलियां हैं, फिश हैं जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। तो देखो राहू हो गया, कौन सी होगी, राहू हो गया। और कटला होगी, कौन सी होगी, राहू हो गया, कटला हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लैकिश वाटर की, किसकी बात करते हैं, ब्लैकिश वाटर की। तो देखो जो ब्लैकिश वाटर होता है उसमें इन्वॉल्व होती हैं क्या, कैप्चरिंग मतलब मछलियों को पकड़ना, और फिशरीज इन ब्लैकिश वाटर। अच्छा, इसमें ना हम मछलियों को पकड़ते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं। इसमें हम मछलियों को पालते नहीं है। जैसा कि यहाँ देखो आपने, यहाँ मछलियों को हम पकड़ भी रहे थे फ्रेश वाटर में, और साथ में कल्चर भी कर रहे थे फ्रेश मतलब फ्रेश वाटर में मछलियों को। लेकिन इसमें क्या है, इस ब्लैकिश वाटर में सिर्फ हम कैप्चर कर रहे हैं, मछलियों को पकड़ रहे हैं, लेकिन उसमें हम मछलियों को पाल नहीं रहे। मतलब हम उसमें मछलियों का बीज नहीं डाल रहे, ना ही उसमें कोई केयर कर रहे। ठीक है, तो ब्लैकिश वाटर में सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व क्या होगा, सिर्फ मछलियों को पकड़ना, फिश कैप्चर। ठीक है, और हम इसमें फिशरीज कहाँ करते हैं, ब्लैकिश वाटर में। कहाँ करते हैं हम मछली पालन, इसमें फ्रेश वाटर में मतलब ब्लैकिश वाटर में करते हैं। ठीक है, अब ब्लैकिश वाटर के एग्जांपल क्या है, जैसे कि एस्चुरिया होगी, कौन सा हो गया, एस्चुरिया हो गई। और लगून हो गया, कौन सा हो गया, लेगून हो गया। और मैंग्रोव हो गया, क्या हो गया, मैंग्रोव हो गया। देखो मैंने कुछ फोटो लगा रखे हैं, जो पहला जो इमेज है, ये वाला इमेज है, ये किसका इमेज है, ये एस्चुरियस की इमेज है, किसकी है, एस्चुरियस की इमेज है। ठीक है, और जो दूसरा है जो एग्जाम्पल है, ये है मैंग्रोव का, किसका है, मैंग्रोव का। तो मैंग्रोव का मतलब, ये मैंग्रोव आपने सुना होगा, फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव प्लांट होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो इनकी रूट होती है ना, ये ऊपर ही होती है। मतलब नॉर्मली अगर आप प्लांट देखोगे तो उसकी रूट जो है सॉइल के अंदर जाएंगे, हमें सॉइल नहीं दिखेंगे। जो जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं ना, या मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो प्लांट होते हैं, उनमें ये होता है कि जो ये रूट होती है ना, इनकी प्लांट के ऊपर ही रहती है। क्या होती है, ऊपर ही रहती है। तो इन प्लांट को हम कहते हैं मैंग्रोव प्लांट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ब्लैकिश वाटर फिश के एग्जाम्पल क्या क्या है, देखो जैसे कि गोपी हो गया, कौन सा होगा, गोपी हो गया, मछली का नाम है गोपी, जो कि ब्लैकिश वाटर में जो है पाई जाती है। और मॉलिस हो गया, कौन सा हो गया, मॉलिस हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, ये ब्लैकिश वाटर के हो गए। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं फिश कल्चर, किसकी बात करते हैं, फिश कल्चर की। तो देखो फिश कल्चर क्या होता है कि प्रैक्टिस इन स्मॉल वाटर बॉडी। क्या हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं, फिश कल्चर करते हैं स्मॉल वाटर बॉडी में। मतलब क्या करते हैं, पहले हमने एक टैंक ले लिया, छोटा सा क्या ले लिया, एक टैंक ले लिया। उस टैंक में क्या भर लिया, पानी भर लिया, क्या भर लिया, पानी। और उस छोटे से टैंक में जो थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ, उसी में हम क्या करते हैं, फिश कल्चर करते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फिश कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम फिश कल्चर कहते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम फिश को क्या करते हैं, रेयर करते हैं, मतलब फिश को पहले हम पालते हैं। क्या करते हैं, पहले तो हम फिश को पालते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं, हम फिश को हार्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, फिश को हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि ये जो फिश कल्चर होता है ना, ये मेनली डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, टोपोग्राफी पे। मतलब टोपोग्राफी का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, उस पे डिपेंड होता है। और दूसरा डिपेंड होता है वाटर सोर्सेज पे, किस पे, वाटर रिसोर्सेज पे, मतलब वाटर कैसा है, मेराइन वाटर है या फिर फ्रेश वाटर है। ठीक है, और डिपेंड होता है क्वालिटी ऑफ फिश सीड, मतलब कि जो मछली के सीड हैं वो कैसे हैं, उसकी क्वालिटी पे भी ये फिश कल्चर डिपेंड होता है। और साथ में न्यूट्रिएंट पे, किस पे डिपेंड होता है, न्यूट्रिएंट में, मतलब आप खाना कैसा डाल रहे हो, अच्छा डाल रहे हो तो अच्छे फिश कल्चर होगा, बेकार डाल रहे हो तो बेकार फिश कल्चर होगा। ठीक है, और मेन
ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। किस पे होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड। मतलब कि जो फिश अगर हम फार्मिंग करनी है अच्छे से, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, तो हम फिश जो कल्चर करेंगे ना, तो उसके वाटर का जो टेम्परेचर है वो हम कितना रखेंगे? 18 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस का रखेंगे, तभी जाके हमें जो है फिश फार्मिंग का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फिश कल्चर। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ फिश कल्चर। तो देखो, टाइप ऑफ फिश कल्चर के ना चार टाइप है। कितने हैं? चार टाइप। तो देखो, पहला है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का मतलब होता है कि आपने क्या करा कि एक जगह पे एक ही स्पीसीज की टाइप की जो है फिश को आप क्या कर रहे हो? ग्रो करा रहे हो, कल्चर करा रहे हो। ठीक है। एक ही फिश, अगर मान लो कि ये टैंक है, ठीक है, टैंक है। अब इस टैंक के अंदर मैं जो है कटला कटला फिश को ही जो है कल्चर कर रहा हूँ, खाली कटला, इसके अलावा और कोई फिश नहीं, ना ही रोहू फिश या कोई और फिश नहीं। अगर कटला कटला ही फिश को मैं इसमें कल्चर करा रहा हूँ, तो ये कल्चर कैसा कहलाएगा? ये मोनो कल्चर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोनो कल्चर कहलाएगा। तो मोनो कल्चर में क्या होगा? सिंगल स्पीसीज फिश इज ग्रोन, मतलब कि एक ही स्पीसीज की फिश ग्रो हो रही हो, तो उसको हम कहेंगे मोनोकल्चर। क्या कहेंगे? मोनोकल्चर। ठीक है। दूसरा क्या है? मोनोसेक्स कल्चर। क्या है? मोनोसेक्स कल्चर। अब मोनोसेक्स कल्चर का मतलब क्या है? मान लो टैंक है। क्या है? टैंक है। इसमें मैं अगर एक ही सेक्स की फिश को ग्रो कराऊं, मतलब मान लो मेल मेल मेल, सारी मछलियां जो है मेल है, ठीक है, या फिर मैं ये कर लूं कि सारी मछलियां फीमेल फीमेल हैं। अगर आप एक ही सेक्स की फिश को ग्रो कराओगे, मेल 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 करा ली या तो आपने, या फिर आपने करा ली फीमेल फिश को ही, सिर्फ फीमेल फीमेल फिश को, तो ऐसे कल्चर को हम क्या कहेंगे? मोनोसेक्स कल्चर। क्या कहेंगे? मोनोसेक्स कल्चर। ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो लिखा हुआ है कि फिश ओनली वन सेक्स इज ग्रोन, मतलब एक ही सेक्स की जो है मछली ग्रो होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं मोनोसेक्स कल्चर। या तो आप मेल 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 मछलियों को ग्रो कराओ, या फिर आप फीमेल फीमेल मछलियों को ग्रो कराओ, तो इसको हम कहेंगे मोनोसेक्स कल्चर। ठीक है। अच्छा, तीसरा है पॉलीकल्चर। क्या है इसमें? तीसरा है पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर का मतलब ये है कि आप दो या दो से ज्यादा टाइप की मछली को जो है एक साथ ग्रो करा रहे हो। मतलब अब मान लो कि टैंक है, टैंक के अंदर जो है मैंने अलग अलग तरह की स्पीसीज डाल दी, मतलब कटला डाल दी, रोहू डाल दी, ठीक है, साथ में मैंने सेक्स भी अलग डाल दी, मतलब मेल सेक्स की मछली भी डाल दी और जो है फीमेल सेक्स की मछली डाल दी। तो ऐसे कल्चर को हम क्या कहेंगे? ऐसे कल्चर को हम कहेंगे पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर का मतलब ये होता है कि आप दो या दो से ज्यादा मछलियों को एक साथ ग्रो कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे पॉलीकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीकल्चर कहेंगे। ठीक है। अच्छा, चौथा है कंपोस्ट कल्चर। क्या है? कंपोस्ट कल्चर। कंपोस्ट कल्चर में क्या होगा कि मान लो ये कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? पांच से छह तरह की अलग अलग मछलियों को ग्रो करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? अलग अलग मछलियों को ग्रो करा रहा हूँ। और इसमें सेक्स भी अलग हो सकते हैं मछलियों के, मतलब मेल मछली भी हो सकती है और फीमेल मछली भी हो सकती है। तो मतलब इसमें मैं दो से, मतलब पांच या छह से ज्यादा मछलियों को मैं ग्रो करा रहा हूँ अलग अलग स्पीसीज की, और उनके सेक्स भी अलग अलग है। तो ऐसे कल्चर को हम क्या कहेंगे? ऐसे कल्चर को हम कहेंगे कंपोस्ट कल्चर। क्या कहेंगे? कंपोस्ट कल्चर। तो लिखा हुआ है 5 to 6 टाइप ऑफ फिश आर ग्रोन टूगेदर। अगर आप 5 से 6 तरह की मछलियों को एक साथ ग्रो कराते हो, तो ऐसे कल्चर को हम कहते हैं कंपोस्ट कल्चर। ठीक है। क्या कहते हैं? कंपोस्ट कल्चर। अब बात करते हैं कि जो कंपोस्ट फिश कल्चर है, जो कंपोस्ट फिश कल्चर है, वो कराते कैसे हैं, हम कौन कौन सी टाइप की मछलियों को रखते हैं। तो देखो, कुछ चीजें ध्यान में रखी जाती हैं हमें। देखो, जैसे कि इसे हम क्या करते हैं? रेन करते हैं। क्या करते हैं? रेन का मतलब पालते हैं ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ फास्ट ग्रोइंग फिश, मतलब कि हम उन मछलियों को एक साथ पालते हैं, बहुत सारी टाइप की, जो मछलियां जो हैं जल्दी ग्रो करें, मतलब उनका जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा हो, जल्दी ग्रो करे, उन मछलियों को जो है हम एक साथ पालते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ध्यान में रखते हैं, जैसे कि हैविंग डिफरेंट फीडिंग हैबिट, मतलब मानो कि अगर मैंने 6 तरह की इसके अंदर मछली पाल रहा हूँ, तो 6 तरह की मछलियों को जो खाना होगा ना, वो अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर एक जैसा खाना हुआ तो खाना कम पड़ जाएगा, खाना कम पड़ जाएगा तो इसके इसकी वजह से जो है मछलियां आपस में लड़ेंगी। अब मछलियां लड़ेंगी तो एक दूसरे को मार के मर जाएंगी, मर जाएंगे तो हमारा जो फिश कल्चर है वो बेकार हो जाएगा, जिस हिसाब से हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि मतलब 5 से 6 जो मछलियां होती हैं वो ऐसी लेते हैं जिनका खाना अलग अलग हो। कोई कुछ खाना खा रही है, कोई कुछ खाना खा रही है। इसकी वजह से क्या होगा कि उन मछलियों में आपस में लड़ाई नहीं होगी। क्या नहीं होगी? लड़ाई नहीं होगी। दूसरी चीज क्या ध्यान में रखते हैं कि जो मछलियां है ना, वो अलग अलग पोजीशन पे रहती है। क्या रहती है? अलग अलग पोजीशन पे रहती है। मतलब मान लो कि मैंने एक स्थिति ले ली जो ऊपर रह रही है पानी में, ठीक है,
और एक मछली ले ली मैंने जो पानी में बिल्कुल नीचे वाले हिस्सा में रह रही है, और एक मछली ले ली मैंने जो पानी के बीच में रह रही है। तो इसकी वजह से जो मछली के बीच में जो जगह का जो है ना, जगह की वजह से भी जो मछली आपस में लड़ेंगी नहीं, ठीक है। तो इससे फायदा ये होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब इनका फीडिंग हैबिट डिफरेंट है, मतलब इनका खाना पीना अलग अलग है, तो इसकी वजह से जो है ना नेग्लिजिबल कंपटीशन बिटवीन देम, इनके आपस में ना जो कंपटीशन है ना वो नेग्लिजिबल हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्यों? इनका खाना अलग हो गया और इनकी जगह भी अलग हो गई, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम कौन कौन सी स्पीसीज लेते हैं, ठीक है। क्या कौन कौन सी स्पीसीज लेते हैं? तो देखो, तीन तो हम इंडियन की स्पीसीज लेते हैं, मतलब भारत में जो पाई जाने वाली मछली है वो लेते हैं हम। तीन तो इंडियन फिश लेते हैं, ठीक है। और तीन हम लेते हैं एक्जोटिक फिश। कौन सी लेते हैं? एक्जोटिक फिश, जो कि हम चाइना से उनको मंगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक साथ 6 अलग अलग स्पीसीज की मछलियों को कल्चर करते हैं, जिसमें कि तीन जो मछली हैं वो हमारे भारत में पाई जाती हैं, और बाकी की जो तीन फिश हैं वो एक्जोटिक फिश हैं, जिनको हमने चाइना से मंगाया हुआ होता है, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं कि जो इंडिया में जो तीन फिशरी इंडियन जो इंडिया में जो तीन फिश पाई जाती हैं कौन कौन सी? देखो, एक कटला होगी, कौन सी? कटला हो गई, रोहू हो गई और मैरीगल हो गई। कौन सी? कटला होगी, रोहू होगी और मैरीगल होगी, ठीक है। और जो तीन एक्जोटिक फिश हैं जिनको हमने चाइना से मंगाया वो कौन कौन सी हैं? वो है जैसे कि सिल्वर कार्प। कौन सी होगी? सिल्वर कार्प। और कौन सी होगी? ग्रास कार्प। कौन सी होगी? ग्रास कार्प। और होगी कॉमन कार्प। कौन कौन सी होगी? कॉमन कार्प। अब इन 6 मछलियों को हम एक साथ ग्रो करते हैं कंपोस्ट फिश कल्चर में। किस में करते हैं? कंपोजिट फिश कल्चर में जो हम एक साथ ग्रो करते हैं, ग्रो टुगेदर इन कंपोजिट फिश कल्चर, ठीक है। अब देखो कैसे, मान लो कि जैसे कि ये है एक हमारा कल्चर, क्या है? फिश कल्चर। क्या है? फिश कल्चर। अब देखो, हमने क्या करा कि दो मछलियों को तो हमने ऐसे ली जो पानी के ऊपर वाले एरिया पे या ऊपर वाले जो है लेवल पे रहती है। कहाँ पे होती है? ऊपर वाले लेवल पे रहती है, ठीक है। अब दो मछलियां हमने ऐसी ली जो पानी के बीच में रहती है। कहाँ रहती है? पानी के बीच वाले लेवल पे रहती है, ठीक है। और दो मछलियां हमने ऐसी ली जो पानी के नीचे वाले हिस्से में रहती है। कहाँ रहती है? पानी के नीचे वाले हिस्से में रहती है, ठीक है। अब इनकी अलग अलग जगह हो गई, तो इन अलग अलग जगह की वजह से अब इनमें कंपटीशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जगह को लेकर कोई कंपटीशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, जिसकी वजह से ये आपस में इनके बीच में कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने ऊपर देखो, ऊपर कौन कौन सी है? सिल्वर कार्प है और कटला है, ठीक है। बीच में कौन कौन सी है? राहू है और ग्रास कार्प है, ठीक है। और नीचे कौन सी है? नीचे है मेरीगल और क्रायरिनस कार्प, जिसको हम कॉमन कार्प भी कहते हैं, ठीक है। ये नीचे है, ठीक है। अब साथ में इनकी जगह तो अलग अलग हो गई, साथ में इनका फूड हैबिट भी अलग है। क्या है? फूड हैबिट में तो खाना भी अलग अलग है। देखो, जैसे कि सिल्वर कार्प है, क्या है? सिल्वर कार्प जो कि कहाँ पे रह रही है? सरफेस फीडर है, मतलब ऊपर रह रही है। और तो अब ये ऊपर रहेगी तो ये ऊपर वाली चीजों को खाएगी ना, तो इसको हमने क्या बोलते हैं? सरफेस फीडर है, ठीक है। अब ये फीड किसको करेगी? खाएगी किसको? ये खाएगी फाइटोप्लैंक्टन। किसको खाएगी? ये फाइटोप्लैंक्टन को खाएगी। अब फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन जो है वो प्लांट होते हैं, छोटे छोटे जो प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं। कौन कौन से? मतलब देखो, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये वो प्लांट होते हैं, वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो एक्वाटिक प्लांट कहते हैं इनको, जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी है कटला। अब कटला क्या खाती है? कटला जो है वो खाएगी ऊपर वाले सरफेस की चीजों को, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? इसको बोल दिया हमने सरफेस फीडर। क्या बोल दिया इसको हमने? सरफेस फीडर कह दिया, ठीक है। और जो कटला है वो क्या खाएगी? ये खाएगी जू प्लैंक्टन। किसको खाएगी? जू प्लैंक्टन। अब जू प्लैंक्टन क्या होते हैं? जू प्लैंक्टन ये वो छोटे छोटे एनिमल होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे एनिमल होते हैं जो प्लैंक्टन जो पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो रोहू है, रोहू कहाँ रहेगी? ये मिडिल वाले पीस में रहेगी। तो ये कैसे, ये खाना कौन से वाटर के लेवल खाएगी? मिडिल लेवल का। तो हमने इसको क्या बोल दिया? ये मिडल फीडर होगी। क्या होगी? ये मिडल फीडर होगी। और ये क्या खाती है? ये फीड करती है डिकेइंग प्लांट, मतलब कि जो सड़े गले प्लांट होते हैं ना, ये उनको खाती है, ठीक है। अब है ग्रास हॉपर, ग्रास कार्प। क्या है? ग्रास कार्प। ग्रास कार्प भी कहाँ रह रही है? मिड। तो ये कौन सी तीनों खाएगी? जो बीच में प्रेजेंट है, तो इसको भी हमने क्या बोल दिया? मिड फीडर बोल दिया। क्या बोल दिया? मिड फीडर बोल दिया। और ये क्या फीड करेगी? ये करेगी एक्वाटिक बीड, मतलब अच्छा यहाँ ये कर लेना, ये क्या फीड करेगी? एक्वाटिक बीड। अब बीड क्या होते हैं? बीड वो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमारे ना चाहने पर भी उग जाते हैं, ठीक है। तो जो वाटर के अंदर जो अनवांटेड प्लांट है जिनको हम बीड कहते हैं, ये उनको खाते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो मैरीगल है, मैरीगल अब ये कहाँ रहती है? बॉटम में। तो ये कहाँ की चीजों को खाएगी? बॉटम में। तो उसको हमने क्या बोल दिया? ये बॉटम फीडर है। क्या बोल दिया? ये बॉटम फीडर है। और ये फीड क्या करती है? ये करती है डिकेइंग प्लांट। क्या करती है? ये सड़े गले प्लांट को खाती है, ठीक है। लेकिन कौन से वाले सड़े गले? जो जो पानी के सबसे नीचे वाले लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि रोहू है, रोहू भी जो है डिके प्लांट खाती है, सड़े गले प्लांट खाती है, लेकिन किस लेवल के, मतलब वाटर के किस लेवल पे? जो प्लांट सड़े गले प्लांट वाटर के बीच वाले लेवल पे प्रेजेंट है उनको खाती है। कौन?
जे राहू, ठीक है। और मेरीगल किसको खाती है? जो सड़े हुए जो प्लांट हैं वो वाटर की सरफेस पर है उनको खाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्राइपिरनस किसको खाती है? जिसको हम कॉमन कार्प कहते हैं, ये भी कहाँ किस चीज को खाएगी? ये बॉटम वाले चीजों को खाएगी, तो इसको हमने क्या बोल दिया? बॉटम फीडर कहते हैं। क्या कह दिया? बॉटम फीडर कह दिया। अब ये फीड क्या करती है? कॉमन कार्प। ये ओमनीवोरस है। क्या है? ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब क्या है? ये कि ये प्लांट और एनिमल दोनों को खाती है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि जो हमारा कंपोस्ट फिश कल्चर है उसका फायदा क्या है? क्या एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर? जो हमारा कंपोजिट फिश कल्चर है उसका फायदा क्या है? तो फायदा देखो, ये पहला पहला ये है कि डू नॉट कॉम्पिटिट विद ईच अदर। जो ये मछलियां हैं ना अलग अलग स्पीसीज की, जिनको हम एक साथ जो है ग्रो कर रहे हैं, इनके बीच में ना कोई कंपटीशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई कंपटीशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज डिफरेंट फूड हैबिट, क्योंकि इन सब का जो खाना है ना वो अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है, जिसकी वजह से इनके आपस में क्या है? बीच में कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फूड कल्चर, मतलब फूड इन कल्चर। जो भी हमारे इस कल्चर के अंदर जो भी फूड प्रेजेंट है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। क्या? यूटिलाइज जो है ऑप्टिमम लेवल पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ मछलियां कुछ फूड खा रही है, कुछ मछलियां कुछ फूड खा रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर के अंदर फूड है ना वो पूरी की पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहा है, ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तीसरा तीसरा ये कि हाई हील्ड इज वेरी हाई, मतलब जो हमारी, अब देखो कल्चर एक है, अब कल्चर में हमने 6 तरह की मछलियां पाली, ठीक है। अब ये 6 तरह की जो मछलियां ये अपने अपने सीड देंगी तो उससे और मछलियां बनेंगी, तो इसकी वजह से हमारी जो हील्ड है, जो फिश फार्मिंग है वो भी तो ज्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है? जो हमारी हील्ड है ना वो भी क्या होती है? वेरी हाई होती है। क्या होती है? वेरी हाई होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी फिश है या फिश के सीड है उनको इम्प्रूव कैसे करें? क्या करें? इम्प्रूवमेंट ऑफ फिश एंड फिश सीड। जो हमारे फिश के सीड हैं, जो हमारे फिश के सीड हैं और जो हमारी मछलियां हैं हम उनको इम्प्रूव कैसे करें? क्या इम्प्रूव कैसे करें? अब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो देखो, जो फिश है ना, देखो मोस्टली फिश आर ब्रीड ड्यूरिंग दी मानसून सीजन, मतलब कि जो बहुत सारी जो मछलियां होती है ना वो ब्रीड जो करती है ना, मतलब पॉपुलेशन करती है, मैटिंग जो करती है ना, वो मानसून सीजन में ही करती है। कब करती है? बरसात के ही टाइम में करती है, ठीक है। बाकी के टाइम में तो करती नहीं है। अब देखो, क्या पूरी साल बरसात होती है? नहीं, 3-4 महीने बरसात होती है। अब 3-4 महीने ही जो है मछलियां जो है ब्रीड करेंगी, मतलब बच्चे देंगी अपने, ठीक है। तो इससे तो हमारा नुकसान है, ठीक है। अब कुछ टाइम ही वो बच्चे देंगे तो हमें कुछ कुछ ही बच्चे मिलेंगे, तो इससे हमारा नुकसान है, इससे हमारा फिश फार्मिंग करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं कि हम फिश को ऐसे कुछ मेडिसिन देते हैं, ऐसे कुछ जो है हॉर्मोन्स देते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा ब्रीड करे। क्या करे? हमेशा ब्रीड करे। और उसकी वजह से ना जो हम हॉर्मोन्स इंजेक्शन देते हैं मछली को लगाते हैं, उसकी वजह से जो है मछली की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, साथ में मछली के जो सीड है ना फिश सीड वो भी इंप्रूवमेंट होते हैं, ठीक है। और पहला हो गया कि जो मछलियां हैं, मोस्टली जो फिश है ना वो मानसून सीजन में ही ब्रीड करती हैं, मतलब बरसात के टाइम में ही वो ब्रीड करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं? हम कलेक्ट करते हैं मिक्स फिश सीड फ्रॉम दी रिवर। फिर हम क्या करते हैं कि जो मछली ने ब्रीड करा है मानसून सीजन में रिवर में, उसमें उसने सीड प्रोड्यूस कर दिए। अब सीड भी ना इनके 4 तरीके के पाए जाते हैं। कैसे? 4 तरीके की। 4 तरीके कैसे बात करते हैं? तो फिर हम क्या करते हैं, मछली उस रिवर में से मछली के सीड को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो ये सीड है ना फिश सीड, ये 4 तरीके को हमें देखने को मिलते हैं। कितने तरीके का? 4 तरीके का। देखो, पहला स्पैन। कौन सा? स्पैन। स्पैन क्या होता है? देखो, ये फर्टिलाइज एग होता है। कैसा होता है? फर्टिलाइज एग, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। फर्टिलाइज एग का मतलब ये है कि जैसे कि मानो मछली है, मछली ने अंडे दिए। क्या दिए? अंडे। तो अंडे को हमने क्या बोल दिया? स्पैन। क्या बोल दिया? स्पैन, ठीक है। ये होते हैं फर्टिलाइज एग, ठीक है। इस रूप में भी हमें मछली के सीड मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मछली के सीड मिलते हैं इस रूप में भी, ठीक है। दूसरे कौन से रूप में मिलते हैं हमें मछली के सीड? हैचलिंग। कौन से? हैचलिंग। हैचलिंग क्या होता है कि जस्ट हैचिंग यंग वन, मतलब मान लो कि अंडा है, अंडा फूट गया, अंडा फूट गया, तुरंत बाद जो बच्चे निकलेंगे ना उनको हम कहेंगे हैचलिंग। क्या कहेंगे? हैचलिंग। देखो, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है। ये है हैचलिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि अंडा फूट गया, अब ये यंग वन जैसे हैं, मतलब कैसे हैं? यंग वन, ठीक है। तीसरे तरीके का हमें कैसा फिश सीड मिलेगा रिवर में? उसको हम कहेंगे फ्राई। क्या कहेंगे? फ्राई। फ्राई क्या होता है? ये स्लाइडली ओल्डर यंग वन, मतलब कि मान लो जैसे कि अंडा है, अंडा था तो उसको हमने बोल दिया स्पर्म, ठीक है। अब जब अंडा फूट गया उसमें से जो बच्चे निकले उसको हमने बोल दिया हैचलिंग, ठीक है। अब वो जो बच्चे हैं अंडे में जो फूट के बने हैं वो कुछ टाइम बाद ना, कुछ टाइम बाद बड़े होंगे। क्या होंगे? कुछ टाइम बाद बड़े होंगे, मतलब मान लो 4-5 दिन बाद बड़े हो गए, तो उनको हम क्या क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे
फ्राई। क्या कहेंगे? फ्राई। फ्राई क्या होता है कि स्लाइडली ओल्डर होते हैं, मतलब हल्के से बूढ़े होते हैं, यंग वंस किसके? हल्के से बूढ़े, मतलब 4-5 दिन के हो जाते हैं, जिसके आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तीसरा कौन सा टाइप का हमें सीड, फिश सीड कल मिलेगा जब हम वाटर में से फिश सीड को कलेक्ट करेंगे? चौथा मिलेगा हमें फिंगलिंग। कौन सा मिलेगा? फिंगलिंग। फिंगलिंग क्या होता है? ये एडल्ट लाइक फिश होती है, मतलब इसमें जो है फिश अभी भी छोटी ही है, मतलब मान लो 15-20 दिन की है, लेकिन इसमें जो मछली है ना, जो अभी जो 15-20 दिन की जो मछली है, वो बिल्कुल एडल्ट की तरह दिखने लग जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे कि बड़ी मछली होती है ना, सेम उसी तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो हमें जो है सीड के अंदर 4 तरह के सीड, फिश सीड कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में कहा था मैंने कि जो मछली है वो सिर्फ मानसून के सीजन में ही ब्रीड करती है, ठीक है, मतलब बरसात के मौसम में। लेकिन हम चाहते हैं कि मछली जो है ना हर टाइम ब्रीड करे। क्या करे? हर टाइम ब्रीड करे। तो हम क्या करते हैं कि उनको ना कुछ हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं, जिसके वजह से वो 12 मास ब्रीड करे, ठीक है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, कौन? एली कुनी। कौन थे? एली कुनी। 1957 में। कौन थे? एलिन गुली। 1957 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। क्या करा था? इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था एक टेक्निक। क्या टेक्निक इंट्रोड्यूस करी थी? जिस टेक्निक का नाम था टेक्निक ऑफ इंड्यूसिंग ब्रीडिंग। क्या था? इंड्यूसिंग ब्रीडिंग। इंड्यूसिंग का मतलब होता है एक्टिवेट करना। क्या होता है? एक्टिवेट करना। किसको? ब्रीडिंग को। तो इन्होंने क्या करा था? एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करी थी जिसकी हेल्प से जो है ब्रीडिंग एक्टिवेट हो, मतलब ब्रीडिंग कराने के लिए एक टेक्निक यूज करी थी, इसका नाम था टेक्निक ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग। क्या था? इंड्यूस ब्रीडिंग, ठीक है। अच्छा, अब इस इंड्यूस ब्रीडिंग से हेल्प क्या मिलती है, मदद क्या मिलती है? देखो, इससे फायदा ये है कि एक तो जो फिश के जो सीड है ना उसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी। क्या बनेगी? जो मछली के जो बीज है ना, सीड है, उनकी क्वालिटी अच्छी बनेगी। साथ में उनकी क्वांटिटी भी अच्छी होगी। क्या होगी? देखो, जो फिश के जो सीड है उनकी क्वांटिटी भी अच्छी होगी, मतलब ज्यादा नंबर में जो है सीड प्रोड्यूस होंगे। और साथ में जो सीड प्रोड्यूस होंगे ना उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। क्या होगी? क्वालिटी भी अच्छी होगी। किसकी? फिश सीड की, ठीक है। साथ में ना वो रैपिड ब्रीडिंग भी करेंगे, मतलब बार बार सीड प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? बार बार ब्रीडिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम करते हैं क्या? इसके लिए हम ये करते हैं कि हम सिंथेटिक पिट्यूटरी हॉर्मोन्स बनाते हैं। क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स है ना, इसको हम लैब में बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लैब में। अब लैब में हमने हॉर्मोन्स बनाया तो हमने उसको बोल दिया सिंथेटिक हॉर्मोन्स। क्या बोल दिया? सिंथेटिक हॉर्मोन्स। और कौन सा हॉर्मोन्स बनाया है? पिट्यूटरी। तो हमने क्या बोल दिया? सिंथेटिक पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, ठीक है, जिसको हमने लैब में बनाया है। और इस पिट्यूटरी सिंथेसिस हॉर्मोन्स को हम इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पर? मछली में। कहाँ करते हैं? मछली में इंजेक्ट करते हैं, ताकि टू इंड्यूस मतलब एक्टिवेट हो जाए रैपिड ब्रीडिंग। मतलब क्या हो? मछली जो है पर जल्दी जल्दी ब्रीड करने लगे, ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो डॉक्टर हैं ये इस मछली को इंजेक्शन लगा रहे हैं। किसका लगा रहे हैं इंजेक्शन? सिंथेसाइज सिंथेटिक पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब ये मछली है ना, ये रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी जो है सीड प्रोड्यूस करेगी, ब्रीड करेगी, ठीक है। असम में आ गई? अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो फिश है उसका इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस क्या, मतलब क्या फायदा, हम क्यों कर रहे हैं फिश फार्मिंग। तो देखो, इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंट ऑफ फिश, क्या ये जो मछली है जो हम फिश फार्मिंग कर रहे हैं इसका इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंट क्या, इसका फायदा क्या। तो देखो, फायदा ये है पहला कि चिप्स चीप रिसोर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब कि जो प्रोटीन है ना उसका ये चीप सोर्स है। मतलब अगर तुम्हें प्रोटीन चाहिए सस्ते में तो आप मछली को खाओ, मछली में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और आपको क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। तो मछली एक कैसा सोर्स है? ये एक चीप सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है। दूसरा, मेराइन फिश प्रोवाइड आयोडीन और मिनरल्स। अब देखो, समुद्र होता है, मेराइन होता है, मेराइन वाटर में क्या होता है? आयोडीन होता है, मिनरल्स होता है, ठीक है। अब जब उस समुद्र के पानी में मछलियां प्रेजेंट होंगी तो वो कैसा पानी पींगी? समुद्र का ही पानी पींगी। अब जब वो समुद्र का पानी पींगी तो उस पानी के साथ में मछली के अंदर आयोडीन भी जाएगा और मिनरल्स भी जाएंगे, और फिर हम उस मछली को ही खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब हम उस मछली को ही खा रहे हैं, तो क्या हमें मछली को जब हम खाएंगे तो क्या हमें आयोडीन और मिनरल्स ही मिलेगा? मिलेगा। तो क्या है कि जो मेराइन फिशरीज है ना वो प्रोवाइड कराती हैं हमें आयोडीन और मिनरल्स कराती हैं, ठीक है। तीसरा तीसरा ये कि ये प्रोवाइड कराती हैं हमें लिवर ऑयल। क्या प्रोवाइड कराती हैं? लिवर ऑयल, जिसमें कि बहुत ज्यादा रिच होता है विटामिन ए और डी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अच्छा, चौथा, फिश स्किन इज यूज फॉर लेदर। और हमें क्या मिलता है मछली से? हमें जो है इस इनकी स्किन मिलती है, जिसकी हेल्प से हम जो है लेदर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेदर बनाते हैं। और लास्ट लास्ट ये है कि वेस्ट फिश प्रोवाइड अ गुड मील ऑफ पोल्ट्री। मतलब मान लो कि अब मछलियां हैं वो वेस्ट हो गई, मर गई, तो हम क्या करेंगे? उन मरी हुई फिश को ना
हम पोल्ट्री फार्म में दे देंगे। किसके लिए? ताकि जो पोल्ट्री में जो बर्ड्स है ना वो खा लें। क्या खा लें? जो पोल्ट्री में जो बर्ड्स हैं वो खा लें उनको। तो क्या है कि वेस्ट फिश, जो वेस्ट फिश होती है ना, बेकार की मछली होती है, वो प्रोवाइड, उनको हम प्रोवाइड कराते हैं। किसके लिए? पोल्ट्री के लिए। किसके लिए? फॉर गुड मील, अच्छे खाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक की? तो ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर होगा कंप्लीट, फिश फार्मिंग। ठीक है। अच्छा, अब हम, हमारा एक लेक्चर और रह गया, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का। कौन सा? बी फार्म, वो बी फार्मिंग। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको देखो, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ भी नॉलेज मिली हो, तो आप ले शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना। ठीक है। ओके, थैंक